वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित द गांधीयन आउटलुक, जो कि बहुत ही पॉपुलर ऐसे हैं, निबंध है, उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें उन्होंने अपने कौन से विचारों को प्रस्तुत किया है गांधी जी के बारे में। अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन, Mahatma Gandhi was essentially a very religious person as he sought to adopt the good in every religion. एस राधाकृष्णन के अनुसार महात्मा गांधी आवश्यक रूप से एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और इसीलिए वे प्रत्येक धर्म के अंतर्गत हमेशा अच्छाई को ही अडॉप्ट करते, यानी अच्छाई को वो महसूस करते थे, अच्छाई को ही वो देखा करते थे। He saw the annex of the essence and teachings of the various religions. उन्होंने नेसेक्स का होता था अंत संबंध, रिलेशंस। उन्होंने एसेंस माने जो सार है, और विभिन्न प्रकार के जितने धर्म है उनके अंदर जो शिक्षाएं मिलती है उनके साथ को, उनके अंत के संबंध को उन्होंने देखा था इस तरीके से। क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने बात की हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में अभय, अहिंसा, फियरलेसनेस, लव। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अंतर्गत ज्यादातर जो चीजें पाई जाती हैं वो अभय, अहिंसा और निर्भयता और प्रेम पाया जाता है। फिर उन्होंने इस्लामिक धर्म की बात की। इस्लामिक धर्म को कहते हैं कि उसमें जो सार है उस धर्म का वो है वन गॉड, एक ही भगवान है, वन फैमिली, एक ही परिवार है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें ट्रुथ एंड फ्रीडम, सच्चाई और स्वतंत्रता की बात की गई है। बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसमें विजडम की बात कही गई, बुद्धि की बात कही गई, लव की बात कही गई और कंपेशन, दया की बात कही गई है। इस तरीके से देखते हैं कि इन धर्म के अंतर्गत हमें ट्रुथनेस, सच्चाई की तरफ और प्रेम की तरफ दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। तो हम किसी भी धर्म की बात करें, हर धर्म हमें सत्य बोलना ही सिखाता है और प्रेम करना ही सिखाता है। Gandhiji preached only what he was able to practice, teaching by example. तो गांधी जी प्रीच माने उपदेश देते हैं, ओनली वॉट, केवल उन्हीं चीजों को ही वॉज एबल टू प्रैक्टिस जिनकी वो अभ्यास कर सके, यानी जिन चीजों का उन्होंने अपनी जिंदगी में अभ्यास किया है, अपनी शिक्षाओं के जरिए या उदाहरण के जरिए उन्हीं चीजों का वो उपदेश देते हैं। गांधी जी डिड नॉट अप्रूव ऑफ रेशियल डिफरेंसेस, जो जातिवाद, जो डिफरेंसेस, जो अंतर होते हैं उनके साथ वो कभी सहमत नहीं हुए। लव फॉर ऑल, वासुदेव कुटुंब was the motto, where love for humanity was not restricted by narrow demarcations of race, gender, nation, state, class, caste, etc. तो कहते हैं लव फॉर ऑल, वो बात करते प्रेम सभी के लिए होना चाहिए, हर इंसान के साथ, हर चीज के साथ प्रेम करो। वसुदेव कुटुंबकम, यही उनका मोटो रहा है, उद्देश्य रहा है। वे लव फॉर ह्यूमैनिटी, जहां पर मानवता के लिए जो प्रेम है उसको रेस्ट्रिकेट नहीं किया, तो उसको रोका नहीं जाता। किन के आधार पर? नैरो डिमार्केशन, यानी छोटे छोटे जो बातें होती हैं, ऑफ रेस मानी जातियों की छोटे छोटे जो मसले होते हैं, जेंडर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, नेशन तो राष्ट्र से संबंधित, स्टेट से संबंधित, क्लास, जाति वर्ग, यानी जाति को किसी भी तरीके, जाति वर्ग किसी भी प्रकार की कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो कभी भी मानवता से प्रेम करने को नहीं रोकती। गांधी जी लेट इज स्पिरिटेड रिवॉल्यूशन, उन्होंने एक आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन भी चलाया था, आंदोलन चलाया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट, विरुद्ध में। विद द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ निष्काम कर्म, निष्काम कर्म की फिलोसफी के साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक आंदोलन भी चलाया। ही डिड नॉट हेट देम, वे अंग्रेजों से नफरत नहीं करते थे। रादर ही वॉज अगेंस्ट देयर पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ अदर, हालांकि वो विरुद्ध थे ब्रिटिश के। क्यों विरुद्ध थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो दूसरों पे ऑपरेशन करनी वाले, जो दमन करनी है, दूसरों को अपने कमांड के अंतर्गत ले लेना की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के वो विरुद्ध थे। ही अडॉप्टेड फॉर द एजुकेशन
उन्होंने शिक्षा को प्राप्त करने के प्रति वकालत भी की, उन्होंने सपोर्ट भी किया है। बीइंग होलिस्टिक नॉलेज, उन्होंने कहा कि एक पवित्र ज्ञान वितरण होना चाहिए। राइट इथिक्स, सही सिद्धांत हो। ग्राउंडिंग इन कल्चर, और कल्चर में जो हमारी संस्कृति उसके अंदर जो ग्राउंडिंग इस तरीके से की जाए कि हमारी एजुकेशन उसमें दिखाई दे। एंड हेरिटेज, विरासत में भी राइट कंडक्ट, यानी इन सभी चीजों पर भी वो कहती कि जो एजुकेशन वो हमारी पवित्र होलिस्टिक ज्ञान होना चाहिए, जो सही नैतिकता भी सिखाएगा, सही कल्चर भी सिखाएगा, और सही विरासत में भी वो चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से गांधी जी ने शिक्षा की वकालत की थी। He denounced caste and believed that the economy be structured on the passage and practice of the professional knowledge passing from one generation to the other. वो कहते हैं कि उन्होंने त्याग दिया, denounce माने उन्होंने त्याग दिया। अब क्या त्यागा उन्होंने? कास्ट यानी जातिवाद की भावना को हटा दिया उन्होंने। बिलीव और विश्वास करते थे दैट द इकोनॉमी बी स्ट्रक्चर्ड ऑन द पैसे, कि उस पैसेज पे हमें सारी जितनी इकोनॉमी है उसको इकट्ठा करना चाहिए, स्ट्रक्चर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। एंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज, और हमें अपना जो व्यावसायिक जो ज्ञान है उसका अभ्यास करना चाहिए। पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द, और उसी ज्ञान को हमें आगे बढ़ा देना चाहिए अपने से छोटे लोगों को, और वो छोटे लोग अपने से लोगों को। तो इस तरीके से हमें किस तरीके से जातिवाद को दूर करके और अपने ज्ञान का प्रॉपरली वितरण करके और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो चीजें पहुंचाना, ये सभी चीजें हमारे होलिस्टिक नॉलेज के अंतर्गत आती हैं। ही बिलीव इन द एसेंशियल स्पिरिचुअलिटी, वे विश्वास करते थे आवश्यक रूप से आध्यात्मिकता पर, स्पिरिचुअलिटी पर, एंड मॉरलिटी, नैतिकता पर, ऑफ ह्यूमन, मानवता की नैतिकता पर। विदाउट प्रिडिक्ट, वो किसी से बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी योजना के वो अचानक ही आध्यात्मिक रूप से वो जुड़ जाते हैं और नैतिकता मन भी जुड़ जाते हैं। ही एनविजन्ड ए फ्यूचर, उन्होंने एक फ्यूचर भी देखा, उन्होंने एक भविष्य की तरफ इशारा भी किया। वेयर मैन एंड वीमेन आर नोबल, जहां पर व्यक्ति और औरत नोबल सज्जन होते हैं, पब्लिक स्पिरिटेड, और लोगों के बीच में उनकी एक अच्छी बात पब्लिसिटी होती है, यानी वो ऐसे लोगों के साथ उठती बैठते भी हैं। डिसिप्लिन, नियमितता होती है, अनुशासन में रहने होते, ऑलवेज बाउंड बाई द लॉज ऑफ धर्मा, धर्मा के जितने भी कानून हैं, ओके, उनके द्वारा उन सब चीजों को बांधा जाता है। फुल्ली कॉन्शियस ऑफ देयर सोशल ऑब्लिगेशन, वो पूरी तरीके से जो सामाजिक ऑब्लिगेशन, जो कृतज्ञता होती है उसके प्रति वो जागरूक भी होते हैं। एंड हु थिंक नॉट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, वो लोग जो कभी नहीं सोचते सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, बट ऑफ सर्विस टू द कॉमनली एंड इट्स कॉर्पोरेट लाइफ। वो कहते हैं कि हमें सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें आत्म जो रुचि है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट ऑफ सर्विस टू द कम्युनिटी, हमें समुदाय की सेवा के बारे में सोचना चाहिए। एंड इट्स कॉर्पोरेट, और इसके भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। हिज नोशंस ऑफ ए परफेक्ट सोसाइटी, उनका जो विचार है एक पूर्ण संसार का, was that of an environment where every person was free and could creatively express the self, उनका जो विचार है एक परिपूर्ण समाज का। तो हिज नोशन ऑफ परफेक्ट, तो उनका जो पूर्ण समाज का जो विचार है वो उस वातावरण का है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है एंड कुड क्रिएटिवली एक्सप्रेस द सेल्फ, और पूरी तरीके से वो अपने आप को रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर सकता है। तो इस तरीके से गांधी जी के जो विचार रहे हैं समाज के बारे में, और किस तरीके से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनके विचारों को अपने इस ऐसे के अंतर्गत दर्शाया है। उम्मीद करती हूँ आपको गांधी जी के व्यूज जो थे समाज के प्रति और किस तरीके राधा कृष्णन ने उनके विचारों को दर्शाया है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।
वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।